देवताओं की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। कोई भी यज्ञ कर रहे हो, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो, तो पितरों के लिए नांदी मुख श्राद्ध और देवताओं की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज स्नान करके आई, और नंद बाबा इतने प्रसन्न भाग करके यमुना जी में गए और 101 डुबकी लगाए, वापस लौट करके आए। सुंदर रेशमी वस्त्र पहने, पगड़ी बांधा, पूरे मस्तक में सुंदर चंदन लगाया और मोछों में सुंदर इत्र लगाए। ग्वाल बालों से कहा भैया आप कैसा लग रहा हो? कहा महाराज बिल्कुल 16 साल के बालक लग रहे, पसंद हो। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा बैठिए। कहा हाँ महाराज। कहा अच्छा चढ़ाइए। नंद बाबा फूल चढ़ा रहे। कहा महाराज पुष्प चढ़ाइए। नंद बाबा हल्दी चढ़ा रहे। कहा महाराज अगर पूजा करने का मन ना हो तो मत करिए। कहा नहीं महाराज गलती हो गई, फिर से करो। फिर कहा धूप दिखाई। नंद बाबा पुष्प चढ़ा रहे। कहा बाबा ऐसे पूजा हो? कहा महाराज क्या बताऊं, मेरा मन तो उस बालक को देखने में लगा हुआ है, पूजा में मन लग ही नहीं रहा। कहा तो ये काम करिए, आप संकल्प कर लीजिए, बाकी हम लोग पूजा कर लेंगे। इतने में नंद बाबा ने हाथ में जल लिया और धेनु नाम नियुते प्राराध, धेनु नाम नियुते प्राराध विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बराभितान। अन्न के साथ बड़े बड़े पहाड़ और 2 लाख गायों का संकल्प कर लिया कि महाराज मैं ये दान कर रहा हूं। और इसके बाद बालक का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। अब लेकिन स्त्रियों के बीच में, गोपियों के बीच में नंद बाबा को अवसर मिलेगा। इतने में ग्वाल बालों ने कहा नंद बाबा हमको दर्शन कराओ। नंद बाबा ने कहा भैया जो हम ही दर्शन नहीं कर पाए तुमको कहां से कराए? कहा देखो ऐसे दर्शन कर भी नहीं पाओगे। कहा तो कैसे मिलेगा? कहा अगर नाचते हुए जाओगे तो निश्चित ही दर्शन कर पाओगे, नहीं दर्शन करने को नहीं मिलेगा। नंद बाबा ने कहा जीवन में कभी नाचे नहीं हूँ, कैसे जाऊँ? कैसा नाचा जाता है मैं जनबे नहीं करता। कहा तो फिर दर्शनों नहीं मिलेगा। कहा नहीं अगर लाला का दर्शन करना है तो नाचना ही पड़ेगा। अब नंद बाबा ठुमका लगाते हुए जा रहे हैं। इतने ग्वाल वाल हैं, सब प्रसन्न हैं। इतने में एक ग्वाल ने क्या किया कि ले करके दधी का मटका नंद बाबा के ऊपर डाला। नंद बाबा ने कहा भैया पूरा श्रृंगार हमारा खराब कर दिया। तो कहा महाराज अगर बालक का दर्शन पहली बार करें और दधी और दूध में स्नान करके करे तो बहुत शुभ होगा। कहा तो और डालो। जितने भी ग्वाल वाल हैं आज भगवान के जन्म की खुशी में सब 2 मट में भर करके माखन को लेकर के नंद भवन में सब चले आ रहे हैं। जितनी गोपियां हैं सब सज धज के आज भगवान के उत्सव में चली आ रही हैं। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। खुशी
चलो देख आए नंद घर लाला हुआ व्यास जी महाराज ने नंद उत्सव को 18 श्लोकों में वर्णन किया। मानो 18 पुराणों का सार ला करके इन 18 श्लोकों में रख दिया। जितने सूत भगत बंदी जन हैं यहाँ पर आकर के कोई सोना लूट रहा है, कोई चांदी लूट रहा है। मैया यशोदा, मैया रोहिणी जी आज उदार मना होकर के सब कुछ लूटा। क्या मतलब? जब भगवान की प्राप्ति हो जाए तो इन भौतिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता। आज मैया रोहिणी, मैया यशोदा केवल उनके पास जो गहने पहने हुए हो वही बचा है, बाकी सब उन्होंने लुटा दिया है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। नंद बाबा को याद आया कि ये गोकुल मथुरा मंडल में आता है और यहाँ का राजा कंस है, और इस वर्ष का वार्षिक कर दिया नहीं गया, और अगर कहीं वार्षिक कर नहीं दिया गया तो निश्चित ही कंस इतना दुष्ट है कि कुछ ना कुछ उत्पात करने लगे। ग्वाल बालों को समझाया कि गोपान गोकुल रक्षाया, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः और नंदः कांसस्य वार्षिक्यम करम दातुं गुरुद्वः। नंद बाबा ने कहा, भैया मैं जा रहा हूँ, कंस को कर दे करके पुनः वापस लौट आओ, तब तक आप लोग यहाँ की रक्षा करिए। और उधर कंस भगवान को मारने के लिए पूतना को भेज दिया है। और जैसे नंद बाबा मथुरा कर देने के लिए पहुंचे, कंस को कर दिया, और कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया नंद बाबा। वसुदेव जी ने सोचा कि मैंने अपने पुत्र को सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ छोड़ा और ये यहाँ टहल रहे हैं, और इधर से पूतना को भेज दिया है।
कंस ने जैसे देखा, कहा अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा ने कहा भाई अब देखिए, नंद बाबा के पुत्र उत्पन्न होने की खुशी है, लेकिन वसुदेव जी के कष्ट में शामिल हो रहे हैं। और वसुदेव जी के छाछा बच्चे मारे गए हैं, इसका कष्ट है, लेकिन नंद बाबा के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये नियम है कि जे न मित्र दुख कोई दुखारी, नहीं मिलो कत पातक भारी, नहीं मिलो कत पातक भारी। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव, जब से मैंने सुना है कि कंस ने आपके छाछा बेटों को मार दिया, मैं आपके सामने अपनी खुशी प्रकट करने का साहस नहीं कर सकता कि अहो ते देवकी पुत्र, अहो ते देवकी पुत्र, कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा, कन्या सापि दिवं गतः। छह बेटों को उसने मार दिया और एक कन्या थी, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। नंद बाबा से मिले, वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा ये तो ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी ज्योतिष विद्या बहुत तेज है और मुझको ये मालूम हो रहा है, मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है। जैसे उत्पात का नाम सुना, नंद बाबा को चिंता हुई। और नंदा पति वचः सौरिन, नंदा पति वचः सौरिन, अमृखेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं, उत्पातागम संकितः। जैसे उत्पात की आशंका को सुना, हरि शरणम करते हुए नंद बाबा सीधे गोकुल के लिए प्रस्थान कर लिए। और उधर कंस ने पूतना को भेज दिया है। तो कंसे न प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिशो। आज सुंदर श्रृंगार करके सुवासा निष्कंठा सुंदर आभूषण को धारण करके आकाश मार्ग से वह पुतना आई और देख रही है कि गोकुल में बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। ग्वाल बालों ने देखा इसके सौंदर्य को, इसके लावण्य को। ग्वाल बालों ने सोचा कहीं लक्ष्मी जी स्वयं नारायण का दर्शन करने तो नहीं आ रही है। और सुंदर सज धज कर वह पूतना जब देखा कि बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है और उसी पंक्ति में वो भी शामिल हो, नंद भवन पहुंचे। देखा तो जितनी गोपियां हैं सब यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। यशोदा मैया अच्छा हुआ आपको पुत्र हुआ। यशोदा मैया सोच रही है कि इन बहन जी को तो मैंने पहले कभी देखा नहीं किया, ये कहाँ से आ गई है। लेकिन सोचा हो सकता है कहीं मामा की बिटिया होगी या कहीं दूर की रिश्तेदार हो। हरिलाल में जय हो, जय हो, जय हो। हर कई के आज सुनो सिंगार हो, चली मान में कन्हाई। कई के आज सुनो सिंगार हो, चली मान में कन्हाई। आज सुनो सिंगार हो, चली मान में कन्हाई। आज सुनो सिंगार हो, चली मान कन्हाई। कन्हाई चली मान कन्हाई।
बिहारी मार हो चली मार निकलाई आज सुर हो सिंगार हो चली मार निकलाई आज सुर हो सिंगार हो चली मार निकलाई मार निकलाई चली मार निकलाई मार निकलाई चली मार निकलाई आज सुन हो सिंगार हो चली मार निकलाई आज सुन हो सिंगार हो चली मार निकलाई आज सुन हो सिंगार हो चली मार निकलाई। इतने में जैसे उतना सुंदर स्वरूप बनाकर मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया यशोदा से कहा है, जब से मैंने सुना है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने सोचा चल करके बधाई दे। यशोदा मैया ने कहा, बहन आप लोगों का आशीर्वाद ही तो है, नहीं तो इस अवस्था में मैं तो आशा ही छोड़ चुकी। कहा कन्हैया कहा। मैया यशोदा ने पालने की तरफ इशारा किया कि उसी पालने में लेटा हुआ है, जाकर के आशीर्वाद दे। इतना कहकर यशोदा मैया चली और जैसे पालने की तरफ पूतना बढ़ी, भगवान ने देखा तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया कि विबोध्यताम ताम बालक मागृहम, जो जरा अचर की आत्मा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, जो समस्त ब्रह्मांड जिनके उदर में समाया हुआ है, ऐसे परम पिता परमेश्वर परमात्मा जब भगवान ने देखा कि पूतना मेरी तरफ आ रही है, तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। इस पर संतों ने अब बहुत से तर्क दिए हैं। कुछ संतों का मानना है कि भगवान ने सोचा कि माँ आया था यहाँ पर ग्वाल वालों के साथ रहूं, मेवा मिश्री खाऊंगा, मक्खन खाऊंगा, लेकिन हमको यहाँ पर जहरे पीना पड़ेगा। इतना सोच करके भगवान ने नेत्र बंद किया कि पहले मंगलाचरण तो कर। कुछ संतों का मत है भगवान ने सोचा कि नया कार्य प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए नेत्र को बंद कर दिया। अब कुछ लोगों का मत है, कुछ संतों का, कि भगवान ने देखा कि जब मैं रामावतार में आया था तो पहले ताड़का को मारना पड़ा, और जब कृष्णा अवतार में आया हो तो पहले पूतना मौसी आ गई। तो इनको जो स्तनों में विष लगाई हुई है, तो विष का पान करने वाला तो कोई और है, बाबा भोलेनाथ है। उनका ध्यान करने लगे कि महाराज आकर के विष का पान आप करिए, आगे की प्रक्रिया मैं देखूं। और दूसरा भाव, भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का वास है, और भगवान का नियम है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जगत क्योंकि भगवान ब्रह्म है और पूतना माया है, तो ब्रह्म के सामने माया टिक नहीं सकती है, इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर दिया। इतने में पूतना ने जैसे कोई विषधर सर्प को रस्सी समझकर उठा ले, ऐसे आज भगवान को पूतना ने अपनी गोदी में उठाया और इसके बाद अपने स्तन को भगवान के मुखमंडल में जैसे डाला। तो बालक का नियम होता है कि एक स्तन का पान करते हैं तो दूसरे स्तन को हाथ से पकड़ कर रखते हैं, ये प्राकृतिक स्वभाव। और भगवान ने भी ऐसा किया, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत
गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। पहले तो भगवान ने दुग्ध का पान किया और धीरे धीरे जब प्राणों को पीना शुरू किया और उस पूतना के मर्म स्थलों में जब वेदना हुई तो पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खलु जीव वरमणि। सा मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। सा वह कौन? वेद व्यास जी ने नाम नहीं लिखा। सा मंच मुंचा, सा वह स्त्रीलिंग कौन? ये पूतना राजा बल की बिटिया रत्नपाल। जब भगवान बामन अंगुल के बन करके गए तो जब भगवान के रूप और लावण्य को देखा तो वो रत्नमाला मोहित हो गई। मन में विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मुझको हो जाता तो बहुत सुंदर होता। भगवान ने कहा, अगर मन में विचार की हो तो मैं तुमको मां बनाऊंगा। लेकिन जब देखा कि 2 पग में पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया तो रत्नमाला ने कहा कि ऐसे बेटे को तो जहर देकर मार डालना चाहिए। भगवान ने कहा, मां तो बनाऊंगा करूंगा, अब चाहे जहर पिलाना चाहे दूध पिलाना। वही आज पूतना बन करके आई है। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि सा मंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खलु जीव वरमणि। छोड़ दो छोड़ दो। वेद व्यास जी 2 बार लिखे मुंच मुंच, अर्थात इस लोक से और परलोक से मुझको मुक्त कर दो। भगवान ने कहा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतने में जब देखा भगवान प्राणों को पीना शुरू की तो भगवान को लेकर के बाहर की तरफ भागना शुरू की और जैसे प्राणों का पान करने लगे पूतना भक्त से गिरी, प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे धम की आवाज हुई मैया यशोदा पालने की तरफ गई, देख रही है तो भगवान उसमें है ही नहीं। इतने में ग्वाल वालों से कहा, भैया आनंद बाबा ने आपको रक्षा की जिम्मेदारी दिया था और बालक नहीं है। सब जा करके देखा तो भगवान पूतना के उदर पर बैठ करके पीड़ा कर रहे हैं। इतने में सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारे। मैया यशोदा का नियम था कि जब भी भगवान के ऊपर कोई संकट आता था गाय के गोबर से पूरे शरीर में लेप करती थी, गोमूत्र से स्नान कराती थी। और मैया ने जब स्तन पान कराया भगवान दुग्ध पान करने लगे तो मैया यशोदा को संतुष्टि हुई कि मेरा बेटा सुरक्षित है। अब जितने ग्वाल बाल हैं सब सोच रहे हैं कि आखिर ये गिरी तो गिरी कैसे। अगर लेकर के भगवान को भगी हो और कहीं वैसे गिरती तो आगे की तरफ से गिरती, ये तो पीछे की तरफ गिरी हुई है। लेकिन इधर मैया यशोदा ने स्नान कराया और गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाण हिसी के सह प्राणा नारायणो वदो श्वेत दीप पतिश्चत्तम। पहले ही बता दिया था कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। और जैसे मैंने सुना भगवान का नाम लेते हुए मैं चला रहा हूँ और मेरी माया का प्रभाव देखिए, मेरे भजन का प्रभाव देखिए कि आज मेरा लाला बिल्कुल सुरक्षित है। ग्वाल बालों ने कहा, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मथुरा से गोकुल का रास्ता जाम हो गया। कहा कुल्हाड़ी लाओ। सबने कुल्हाड़ी ला करके उनके अंगों को काट करके जो वृक्ष गिरे हुए थे उन पर अग्नि को लगाया और जैसे अग्नि प्रज्वलित होने लगी सुंदर सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा, महाराज ये राक्षसी है और उसके बाद भी इसको जलाने पर सुगंध निकली? कहा जिसका दुग्ध भगवान ने पान कर लिया हो तो उसको अब राक्षसी कैसे कह सकते हो, जबकि पूतना के अंदर एक भी सद्गुण नहीं था और यहाँ तक कि यहाँ आने का उद्देश्य भी ठीक नहीं था।
कुल भी ठीक नहीं था कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना और जिघांसया विहर्ये स्तनम दत्वाप सदगतिम। कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षसी कुल की थी और भोजन भी अच्छा नहीं था। बच्चों को मार करके उनके रक्त का पान करती थी और यहाँ पर भी किसी उद्देश्य से नहीं आई थी, अच्छे उद्देश्य से भगवान को जहर पिलाकर मारने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन फिर भी मेरे प्रभु ने उस पूतना को माता सी गति दे दिया। पूतना ये चतुर्दशी तिथि को आई है, क्योंकि छठी का त्योहार मनाया जा रहा है और अष्टमी को भगवान पैदा हुए, तो 8 6 14 चतुर्दशी तिथि के दिन आई हुई है। और हमारे आपके जीवन में भी चतुर्दशी तिथि को आती है। क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 रास्तों से पूतना जो पवित्र नहीं है वो हमारे आपके जीवन में प्रवेश करती है। इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया। अब इसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं जो पूतना के इस प्रसंग को श्रवण करता है उस पर भगवान की कृपा जल्दी हो जाती है, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं और ऐसे भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहे। मैया यशोदा इंतजार कर रही थी कोई ना कोई अवसर मिले, मैं उत्सव मनाऊं। इतने में एक दिन बाबा भोलेनाथ ने देखा कि मेरे प्रभु का प्राकट्य हो गया है, मैं भी चल करके दर्शन कर आऊं। भोले बाबा आए, मैया यशोदा ने इनके अमंगल वेश को देखा। बाबा ने कहा मैया मुझको लाला का दर्शन करा दो। मैया ने कहा ऐसे संत महात्मा को देखने पर डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगी। बाबा ने कहा मैया खूब आशीर्वाद देता हूँ, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी तेरो ललना मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घुटवन ढोले नूपुर बांधे जंगल में। घुटवन घुटवन ढोले बच्चे पाँव में डोलिया तेरो ललना। बच्चों पाँव में डोलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
मैया झूले पर मैया झूले पर चलूगी मेरी यशोदा मैया चलूगी मेरी यशोदा मैया बड़ी दूर से दर्शन करके आए, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करके आए। मेरो भक्त जगत को स्वामी, मेरो भक्त जगत को स्वामी, जो कर गए लाए अपने चरण तेरा चरण मैया, अपने तेरा बाबा ने भगवान को खूब आशीर्वाद दिया। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया, मैया ने खूब स्नान कराया, श्रृंगार किया और एक पलने में लिटा दिया। और मैया यशोदा तो इंतजार कर ही रही थी कि कोई मौका मिले मैं उत्सव मनाऊं। भगवान को पलने में लिटाया और भगवान ने करवट बदला। मैया यशोदा प्रसन्न हो नाई को बुलाई, आज जाके पूरे ब्रजमंडल में कह दो कि आज करवट बदलने का उत्सव मनाया जाए। जाकर के कह दिया। जितनी भी गोपियां थी सब सज धज करके पुनः नंद भवन में आ रही। आई मैया यशोदा ने कहा कि देखो तुम लोग आई हो तो बिल्कुल शांत से बैठो। कहा क्यों? कहा बहुत मुश्किल से लाला सोया हुआ है और अगर आप लोग शोर करोगे तो जग जाए। कहा अगर हम लोगों को शांत ही करना था तो काहे बुलाए? अगर हम लोग आई हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो होगा ही करेगा। कहा चलो। बाहर मैया यशोदा गई, बैलगाड़ी पर जितने मटके थे आंगन में सबको ले जा करके रख दिया और उसके नीचे भगवान के पालने को ले जा करके टांग दिया। भगवान ने सोचा कि मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा है और मुझको घर से बाहर कर दिया। इतने में सब गोपियां मिलकर अपना यहाँ पर नृत्य गीत आदि करने लगे। भगवान कुछ देर तक देखे, इंतजार किया कि हो सकता है अब मुझको ले जाए। अब भगवान को भूख लगी, कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर धीरे धीरे भगवान ने रोना शुरू किया। बाला नाम रोदनम बला, लेकिन फिर कोई नहीं सुन रहा है, सब तो अपने में मस्त है। इतने में भगवान ने और तेजी से रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुना। इतने में भगवान ने क्या किया कि पैर से उस बैलगाड़ी को मारा, बैलगाड़ी ऊपर गई और जैसे नीचे आकर के गिरी, जितना मटका था सब फूट गया। धम्म की आवाज हुई। मैया यशोदा बाहर देखी तो भगवान नीचे गिरे हुए हैं, मटके सब फूटे हुए हैं। दौड़ करके मैया यशोदा ने भगवान को गोदी में ले लिया। अब सोच रही है कोई हवा तो चली नहीं, कोई सांड तो इधर से गुजरा नहीं, आखिर ये गाड़ी उड़ी तो उड़ी कैसे? इतने में दो बालक वहीं पर खेल रहे थे। कहा भैया मैं बताओ? कहा बताओ? कहा ये कुछ देर तक तो रोया
और जब किसी ने नहीं सुना तो पैर से मारा, गाड़ी उड़ गई। मैया यशोदा ने कहा तुम लोग भांग खा के बैठे हो, 27 दिन का बालक गाड़ी को उड़ा दे, तुम लोग पागल हो गए। डांट करके बच्चों को भगाया, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा महाराज मेरे बेटे के ग्रह दशा कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, कुछ शांति करा दीजिए। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ कराया, कहा महाराज अच्छे से आशीर्वाद दे दे, कोई संकट ना आए इसके ऊपर। ब्राह्मणों ने कहा है दूसरे के लिए स्वयं संकट बना हुआ है, इसके ऊपर कौन सा संकट है। एक दिन मैया यशोदा भगवान को उछाल करके खिला रही थी, और जब भगवान नीचे आ जाते तो रोने लगते। मैया यशोदा ने सोचा कितनी देर तक मैं इनको उछालूंगी, मेरा तो हाथ दर्द करने लगा। इतने में गोदी में ले लिया और स्तनपान कराना शुरू कर दिया। अब इतने में कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दो बवंडर के रूप में आया। भगवान ने तिरछी निगाह से देखा, कहा धन्य हो मामा, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप जानते हो कि माता जी थक जाएंगी, हाथ दर्द करने लगेगा, तो आपने उड़न खटोला भेज दिया है, लेकिन उसका उपयोग मैं तभी कर पाऊंगा जब मैया की गोदी से नीचे उतरूंगा। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। मैया यशोदा सोच रही है कि मेरा बेटा तो इतना वजन कभी नहीं था, इतना वजन कैसे हो गया है। भगवान ने माया का पर्दा डाला। मैया यशोदा ने सोचा कि हो सकता है इतनी देर से दूध पी रहा है और दूध अधिक पी लिया होगा और वजन बढ़ गया है, तो इसको मैं नीचे उतार देती हूँ। जब दूध पी लेगा और दूध पच जाएगा तो मैं पुनः ले लूँगा। और भगवान यही चाहते ही थे। जैसे मैया यशोदा भगवान को नीचे उतारे तो गरिमाणम शिशोरोढ़मा, गरिमाणम शिशोरोढ़मा नासे है गिरिकूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान को नीचे उतार और आश्चर्यजनक नेत्रों से देख रही है कि इतना वजन कैसे हो गया। फिर सोचा कि हो सकता है दूध ज्यादा पी लिया होगा, वजन बढ़ गया होगा, कुछ देर टहलेगा, पच जाएगा तो मैं ले लूँ। इतना कह करके मैया यशोदा अंदर चली गई। अब तृणावर्त को अवसर मिला, भगवान को उठाया और लेकर के टहलाना शुरू कर दिया। ये श्री रामा का घर है, ये मधुमंगल का घर है। भगवान ने कहा मेरे मामा कितना ख्याल रखते हैं। और जब चारों तरफ घुमाने के बाद मथुरा की तरफ ले जाने लगा तो भगवान ने कहा बेटा ये ठीक नहीं, अभी तक तो तुमने ठीक किया लेकिन ये बहुत गड़बड़ कर रहे हो। इतने में भगवान ने क्या किया कि उसके गले को पकड़ा और वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त सोच रहा है कि मैंने बालक को उठाया है या कोई पत्थर उठा लिया। भगवान ने कहा मूर्ख, जो मेरे भक्त हैं पत्थर में भी मुझको देखते हैं, कहते हैं शालिग्राम, और तू मुझ में पत्थर देख रहा है। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां, तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां अभिषीर्ण सर्वावयवं करालम। हाथों से पकड़ करके भगवान ने ला करके पत्थर के ऊपर पटका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावर्त का उद्धार हुआ। मैया यशोदा ने जैसे आवाज सुनी भाग करके आई, देखा। मैया यशोदा ने कहा अब मैं समझ गई कि कोई किसी को मारता नहीं है, सब अपने आप ही मरते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। इस प्रकार से मैया ने स्वयं को समझाया। एक दिन मैया यशोदा भगवान को गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही थी, और मैया यशोदा जब स्तन को बाहर निकालती तो भगवान रोने लगते। मैया यशोदा ने सोचा कि ज्यादा दूध पी लेगा तो वजन बढ़ जाएगा, नुकसान करेगा। इतने में मैया यशोदा ने भगवान के पैर को सहलाया
और भगवान जैसे मुस्कराए तेजी से खिलखिला करके हंसे। मैया यशोदा ने भगवान के मुखमंडल को देखा तो बड़े बड़े पहाड़, नदियां, झील, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मानो भगवान कहना चाहते हैं, माता जी आप चिंता कर रही हो कि मेरा पेट खराब हो जाए। आपके दुग्ध का पान पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व कर रहा, सब आपके दूध का पान करके तृप्त हो रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को 2 बार करा। एक बार यहाँ पर दूध पीते हुए और एक बार मिट्टी खाते हुए। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हो। उधर वसुदेव जी ने सोचा कि आज मेरा बेटा 1 वर्ष का हो गया हो। गर्गाचार्य जी के पास गए, कहा महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, आपसे कोई बात तो छिपी है नहीं। कहा तो क्या? कहा मैं चाहता हूं कि आप जाकर के मेरे बेटों का नामकरण कर दीजिए। कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल आए। नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने खूब सम्मान किया, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नंद बाबा बैठा, सुंदर जलपान कराया। कहा महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि मेरे बेटे के ग्रह दशा बहुत खराब चल रहे, कोई ना कोई संकट इनके ऊपर बराबर आ ही रहा। तो आप आए हैं तो कुछ ना कुछ देख करके उपाय बता दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया बिल्कुल सही है, ये बताओ इनकी जन्म कुंडली कहाँ है, लेके आओ। कहा महाराज अभी तक तो हम केवल उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, जन्म कुंडली तो बनवावे नहीं की। कहा कुछ राशि का नाम वगैरह मालूम है? कहा महाराज कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अगर आप जैसा विद्वान आया हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा ये हो जाए। कहा देखो धूमधाम से आप हर कार्यक्रम करते हो, मैं जानता हूं। कहा लेकिन जिसके ऊपर कोई संकट ना आना ना हो वो धूमधाम से करेगा। और अगर कहीं मैंने आपके बेटों का नामकरण कर दिया तो आपके ऊपर संकट आ जाएगा। कहा क्यों महाराज? कहा यदूनाम अहम आचार्यः, यदूनाम अहम आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः स्तुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। सब जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। अगर कहीं मैंने आपके बेटों का नामकरण कर दिया तो जो कंस अभी शंका में है उसको विश्वास हो जाएगा कि यही तुम्हारा काल है और तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए। कहा महाराज तो क्या करो? कहा बुद्धिमानी ये है कि तुम अपना काम बनाओ, नामकरण हो जाए। कहा महाराज कैसे होगा? कहा गौशाला से अच्छा पवित्र स्थान कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एक कार्य गौशाला में हो जाना चाहिए। कहा बहुत सुंदर महाराज। और गर्गाचार्य जी से कहा महाराज चलिए गौशाला में बैठिए। गर्गाचार्य जी नंद बाबा ने यशोदा मैया को और रोहिणी मैया से कहा कि आप लोग बच्चों को लेकर के तैयार होकर के गौशाला में आओ, सिद्ध बाबा आए हुए हैं, नामकरण हो गया। मैया ने सोचा कि कुछ जानकारी है कि वैसे खड़िया मिट्टी लगाए अपना पीताम्बर पहने चले आए हैं, क्योंकि माताओं के अंदर परीक्षा की जिज्ञासा जल्दी होती है। तैयार होकर के आए और यशोदा मैया भगवान को रोहिणी मैया को दे दिया और स्वयं को बलराम जी को ले दिया। बैठे गर्गाचार्य जी ने देखा और जैसे यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन और रोहिणी की गोद में यशोदा नंदन को देखा और भगवान गर्गाचार्य जी एक ही निगाह में पहचान गए। अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर आज यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और जैसे देखा इनकी तो समाधि लगी, ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हो गए, नेत्र खुले के खुले रह गए, समाधि लग गई। अब मैया यशोदा कुछ देर तक इंतजार कर रही कि हो सकता है बाबा कुछ नाम ढूंढ रहे हो। कुछ देर तक जब बाबा कुछ बोलवे नहीं किए, यशोदा मैया ने रोहिणी मैया की तरफ इशारा किया कि बहन बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं,
कहा हमको तो लग रहा है कि बाबा सिधार गए। मैया ने कहा यह कलंक हम ही को लगना था, अरे कहीं और गए होते। कुछ देर तक फिर इंतजार किया। बाबा बाबा निवेदन कर रही है, जब बाबा हो तब तो बोले। बाबा तो समाधिस्थ है। इतने में जब यशोदा मैया ने हाथ पकड़कर बाबा को गाया तो लगभग जितने में गर्गाचार्य जी महाराज समाधि से जैसे टूटे, कहा भाई मैंने आपके बेटों का नाम सोच लिया है। मैया ने कहा हम तो सोचे महाराज की ये कलंक हम ही को लगेगा। अब गर्गाचार्य जी महाराज सोच रहे हैं कि धैर्यम धिनोति मम कंपयते शरीरम, धैर्यम धिनोति मम कंपयते शरीरम, रोमांचयति विलोपयते मतिं च, हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽयं, आलोकितं पुनर्नेव ममैव नाम। मैं तो नामकरण करने आया था और इनको देखने के बाद मम एव नाम, मैं तो अपना ही नाम भूल गया। जब फिर ध्यान से देखा, कहा वाह माताओं, तुम लोगों ने अदला बदली करके परीक्षा ले रही हो। मैया यशोदा की तरफ इशारा किया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा की तरफ इशारा किया कि ये रोहिणी का बेटा है। मैया यशोदा ने कहा ये तो असली बाबा है। पहचान गए एक ही बार में। कहा बाबा हम दोनों बहनें अपने पुत्रों में कोई अंतर कोई भेदभाव नहीं मानती। कहा ये तो अच्छी बात है। कहा तो महाराज नाम क्या रखे? कहा इसका नाम राम होगा, ये बल में अधिक होगा, इसका नाम बलराम होगा, और इसका नाम संकर्षण भी होगा। कहा महाराज इनका, भगवान की तरफ इशारा किया। कहा इनके नाम अनेक अनोपा हो, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा। मैं दीप धाक समति अनुरूपा, समति अनुरूपा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। इनके गुण और कर्म के आधार पर इनके बहुत से नाम होंगे। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, बहुत से नाम होंगे। मैया यशोदा ने कहा कि महाराज कोई एक नाम बता दीजिए जिसको मैं ले सकूं। कहा इनका नाम कृष्ण होगा, कर्षित इत कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला हो। कहा महाराज इस अवस्था में ये जो नाम आप बता रहे हो ले पाना तो संभव नहीं है। आप चाहे जो नाम रख लीजिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से इनका नाम अलगे रखूंगी। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा श्याम कहा
कोई को पाला, कोई कहे गोविंद कोई को पाला। कहती तुमको रखिया, पंजाब देने बलराओ भैया। भैया को कहती तुमको रखिया, पंजाब देने बलराओ भैया। सूरदास क्या को तुमके उजाला, सूरदास क्या को तुमके उजाला। कोई करे भैया बांसुरी वाला, कोई करे बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया जो कर बुलाए दुर्योधन, कृष्ण के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया जो कर बुलाया दुर्योधन। आया कंसा तो कहता था जल करके काला, कंसा तो कहता था जल करके काला। सावरिया बांसुरी, तो कहे सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद कोई को पाला, मैं कहो सावरिया बांसुरी वाला। के उधो बाधो, भक्तों के भगवान संतों की सो। के योगी के रूप बाधो, भक्तों के भगवान संतों की सो। मान सब भजते हैं कहते कृपाला, मान सब भजते कहते कृपाला। मैं तो कहो सावरिया बांसुरी वाला, मैया यशोदा ने कहा महाराज आप कोई भी नाम रख लीजिए, लेकिन मैं तो कन्हैया कह करके बुलाऊंगी। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज ने बालकों का नामकरण किया। धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए, अब घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया। अभी तक तो केवल घर में रहते थे, अब धीरे धीरे घर के बाहर भी निकलना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा देख रही है कि आज मैं अपने बालक को चलना सिखाऊं। मैया यशोदा स्वयं अपने पुत्र को चलना सिखाने के लिए स्वयं खड़ी होकर के उल्टा चल रही है, क्योंकि मेरा बेटा सीधे चलना सीखे। माता यशोदा सोच रही है कि मेरा बेटा कम से कम सीधे चलना सीखे, अब कोई मुझको क्या कहेगा। इसकी कोई जब भी कोई कष्ट होता भगवान को, मैया यशोदा गाय के गोबर से लेप करती, गोमूत्र से स्नान कराती। अब आज भगवान भी घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में पहुंच गए और पूरे शरीर में गोबर का लेप कर लिया। मैया यशोदा ने देखा, कहा क्यों रे कन्हैया, तो पूर्व जन्म में सूकर था क्या? बलराम जी की तरफ इशारा किया। भैया हमको लग रहा है मैया पहचान रही है क्या कि पंकाभिषेक्ति सकला वयवम विलोक्यम, पंकाभिषेक्त सकला वयवम विलोक्यम, दामोदरम वदति कोपवसाद् यशोदा, तुम सूकरो सिगत जन्मनि पूतनारे, इत्युक्ति संस्कृत मुखोवतु नो मुरारे। क्यों रे
क्या तू पूर्व जन्म में सूकर था क्या? भगवान ने बलराम जी से कहा, हमको लग रहा है मैया पहचान रही है क्या कि मैं ही बराह अवतार लेकर के आया था। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सी लीलाओं को किया और भगवान को लगा कि अब ब्रजबामाओं के मनोरथ को भी पूर्ण किया जाए। एक दिन सब ग्वाल बालों को बुलाया, कहा भैया एक काम करो। कहा क्या? कहा मैं एक खेल आप लोगों को सिखाता। ग्वाल बालों ने कहा महाराज कौन सा? कहा लुका छुपी का खेल, चोरी करना। कहा महाराज इसको तो अभी तक मेरे माता पिता ने कभी सिखोगे नहीं किया, चोरी करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। कहा नहीं देखिए मैं आपको चोरी करना सिखाऊंगा। कहा लेकिन महाराज मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर घर में जानकारी हो गई तो बहुत पिटाई होगी। भगवान ने कहा देखो मैं कोई ऐसी वस्तु चुरा नहीं रहा हूँ, केवल खाने पीने की वस्तुओं की चोरी हो। कहा महाराज कौन सी वस्तु आप चुराओ? कहा केवल दही और मक्खन चुराना। ग्वाल वालों ने कहा लाखों गैया आपके यहाँ, कौन सी भुखमरी आपको पड़ गई है, चोरी करोगे? भगवान ने कहा देखो मैं अपने लिए नहीं कह रहा, श्री दामा को देख रहे हो, मधुमंगल को देख रहे हो, एक हड्डी के हो गए। जितना गाय चराते हैं जो भी मक्खन मिलता है और सब पैसा के लिए ले जा करके मथुरा में बेच देते, और स्वयं बिल्कुल नहीं खाते, एक हड्डी के हो गए हैं, तो मैं इनके लिए चोरी करूँ। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। कहा ठीक है। कहा ये काम करो कि पहले अपने अपने घर में चोरी करके आओ, और जो नहीं कर पाएगा उसको मैं बताऊंगा। कहा ठीक है। सब अपने अपने घर गए, कुछ बेचारे सफल हुए, कुछ विफल हुए, और कुछ की इतनी पिटाई हुई। दूसरे दिन सब इकट्ठा हुए, आप बीती बताना प्रारंभ कर दिया। इतने में भगवान ने कहा भैया ऐसा करो कि अब तुम लोगों को चोरी करने का तरीका मैं बताऊं, लेकिन पहले एक मंडली का तो निर्माण करो। और चौर विद्या प्रचार मंडली तैयार हो गई। अब धीरे धीरे सदस्यों की संख्या उसमें बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष भगवान स्वयं बने हुए हैं और ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने बाखन चोरी की लीला प्रारंभ की। एक दिन सभी गोपियां इकट्ठा होकर के आई और उनका उद्देश्य था केवल भगवान का दर्शन करना। सज धज करके भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से गोपियां आई। मैया यशोदा ने देखा कि आज तो मैंने ना तो कोई बुलावा भिजवाया, ना कोई उत्सव है, ये सब इकट्ठा होकर के क्यों चली आ रही है। इतने में गोपियों ने कहा मैया मैं आज आपके यहाँ कोई उत्सव मनाने नहीं आई। कहाँ है लाला, बुलाइए, उसकी शिकायत करने आई। मैया यशोदा ने आवाज दिया बेटा कन्हैया। भगवान दौड़ते हुए चले आए। कहा मैया, कहा ये तुम्हारी शिकायत करने हुई आई, तुमने चोरी किया। भगवान मुंह फुला के बैठ गए। मैया को दया आई कि छोटा सा बालक है और सब इनको मार खिलाने के लिए आई है। अब गोपियों ने शिकायत करना प्रारंभ किया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, वत्सान मुंचन क्वचित समये, क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेय योगै, मर्कान् भोक्षन् विभजते सचेन्नादि भाण्डं भिनक्ते, द्रव्यालाभे सगृह कपितो यत् क्रोश्यतोकार। एक गोपी ने कहा मैया आपके लाला ने मेरे बछड़े को छोड़ दिया और बछड़े ने गाय के दूध को पी लिया। मैया यशोदा ने कहा कि अगर बछड़े को खोल दिया तो ये तुम्हारा तो सहयोग किया, गाय लगाने जा रही हो, और बछड़े को छोड़ दिया तुम्हारा सहयोग किया। हाँ नहीं, गाय लगाने के 1 घंटे पहले ही छोड़ दिया। और जब मैं गाय लगाने के लिए जाती थी तो कहती कन्हैया बछड़े को छोड़ दो। कहता क्या तेरे बाप का नौकर हो। दूसरी गोपी ने कहा मैया यशोदा ने कहा देखो खाने पीने की चीज है, जब तुम्हारे यहाँ जाए तो दे दिया करो,
और जितनी इच्छा हो मेरे घर से आकर के उतना माखन ले लिया करो। कहा मैंने ये भी करके देख लिया। एक दिन मेरे घर आया, मैंने सोचा कि खाने पीने की वस्तु है, बालक है। मैंने कहा बेटा कन्हैया तो बैठ जा, कितना माखन खाना हो खा ले। कहा क्या मेरे यहाँ माखन की कमी है क्या, तो तुम्हारे यहाँ खाओ। मैंने कहा फिर चोरी काहे करते हो। कहा चोरी के माल का स्वाद है कुछ और होता है। मैया यशोदा ने कहा देखो छोटा सा बालक है, अगर नहीं मानता है तो छीके पर लेकर के लटका दिया करो, पहुँचबे नहीं करे। दूसरी गोपी ने कहा मैया मैंने ये भी करके देख लिया। एक दिन मैंने मक्खन को छीके पर लटकाया और इस समय इनके पास बहुत बड़ी मंडली है और अब स्वयं अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे नीचे बड़े ग्वालों को लगा दिया, उसके ऊपर छोटे और उसके ऊपर उससे छोटे और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। छीके पर से उतार लिया, स्वयं भी खाए, ग्वाल वालों को खिलाया। अब पता नहीं कहां से इनकी दोस्ती बंदरों से हो गई है। थोड़ी सी आवाज निकाला, इतने में बंदर आ गए, उनको भी खूब खिलाया। एक गोपी ने कहा मैया ये मेरे घर आया, मैं देख रही थी, मैंने सोचा देखती हूँ कि करता क्या। बिल्कुल शांत होकर के देख रही थी। ये आया, मटकी को उठाया, पहले स्वयं माखन को खाया, फिर जितने ग्वाल वाल थे सबको खिलाया। इसके बाद पता नहीं कहां से दोस्ती इसकी बंदरों से है। आवाज निकाला, बंदर इकट्ठे हो गए, सभी बंदरों को भी खिलाया। इतने में जब बंदर मक्खन को खा लिए तो मटकी को उठा करके नाक के पास लगाए और नाक को सिकोड़ के रख दे। कन्हैया भी ऐसे मटकी को उठाता और नाक के पास लगाता और मुंह सिकोड़ कर मटके को पटक देता, कहता ये सड़ा हुआ मक्खन कौन खाए। मेरे यहाँ जितनी मटकियां थी सबको इसने फोड़ दिया। एक गोपी ने कहा मेरे यहाँ आया तो मेरे यहाँ तो ना दूध था, ना दही था, ना मक्खन था, कुछ था ही नहीं। चारों तरफ ढूंढा, जब कहीं कुछ नहीं पाया तो इसने कहा मैं किस दरिद्र के घर में पहुंच गया, कुछ खाने पीने को है ही नहीं। इतने में मेरी बिटिया चारपाई पर लेटी हुई थी और उसका केस, उसका बाल चारपाई के नीचे लटक रहा था। उसको कन्हैया ने चारपाई से बांध करके और हूँ से करके जैसे भगे और भयभीत हो गई, जैसे उठकर भागने लगी, चारपाई को लेकर भागे। आवाज लगाई तो मैं खोल। मैया यशोदा विचार कर रही है कि ये शिकायत तो कर रही है लेकिन इनकी भाव भंगिमा से तो नहीं लग रहा, ये शिकायत करने को आई है। मैया यशोदा ने भगवान से कहा कन्हैया तुमने गलती किया। कहा मैया तो कितनी भोली है, इनकी झूठी गोपियों के कहने पे इनकी बात में तू आ जाती है। कहा वो तो मैं जान रही हूँ कि तू ही एक सत्यनारायण है, बाकी तो सब झूठी है, लेकिन बेटा एक बात जान लो। कहा क्या मैया। कहा अगर पकड़े गए तो इतना मार मारूंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। कहा मैया जब पकड़ा जाऊंगा तब तो। मैया यशोदा ने कहा गोपियों से मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। कहा क्यों। कहा जिस दिन पकड़ कर दिखा दोगी मैं उसी दिन मान लूंगी। कहा ठीक है। गोपियां चली। मैया यशोदा ने समझाया, कहा बेटा एक गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा मैया तुम भी इनकी बातों में आ जाती हो। एक दिन भगवान गए और जैसे मक्खन चुरा रहे थे गोपी ने देख लिया, इनके हाथ को पकड़ा, कहा चलो आज मैं यशोदा मैया को दिखाती हूँ। अब आवेश में लेकर के भगवान को चली जा रही है और रास्ते में उसका पति दिखाई पड़ा। भगवान से पूछ रहा है भैया क्या हुआ, बहुत साथ में लिवा के जा रही है। कहा कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, अगर खाना हो तो पीछे लग जाओ। अब पीछे पीछे उसका पति भी लग गया। भगवान ने कहा देखो मेरा हाथ दर्द करने लगा है, अरे दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। अब ये तो आवेश में है कि मैं यशोदा मैया को दिखाऊंगी, पकड़ के लाई हूँ। और जैसे कहा दूसरा हाथ पकड़ो, उनके पति का हाथ पकड़ा दिया। भगवान पीछे से बगल हो गए। अब लेकर के गई यशोदा मैया से कहा मैया देख रही हो
मैया यशोदा देख रही कि अपने पति को काहे पकड़ के ले आ रही है। कहा आज मैं पकड़ के लाई हूँ। कहा किसको पकड़ के लाई हो। कहा कन्हैया। कहा देखो तो। जब देखा तो अपने पति को लेकर के आई। ऐसे भगवान ने बहुत सी लीलाओं को किया ब्रजबालाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। भगवान ने सोचा कि मैंने माखन मिश्रित खूब खाया, स्वाद खूब मिला, लेकिन देखूं कि ब्रज के रज में क्या स्वाद है। एक दिन बलराम जी को दिखा करके भगवान ने कंकड़ थोड़ा सा घटक लिया। बलराम ने देखा। कहा क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाया है। कहा भैया मैं बिल्कुल मिट्टी नहीं खाया हूँ। कहा नहीं चल। भगवान को लिवा के यशोदा मैया के पास गए। कहा कस्मामृतम मदान्तात्मन कस्मामृतम मदात्मन भावान भक्षितवान रहा वदन्ति तावकायोते कुमारस्ते ग्रजो भयमा। भैया यशोदा ने कहा क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाया है। बलराम जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा माता ना आप कहीं दूर हैं न मैं दूर हूं, तो किसी की बात को मानने की सुनने की बातें नहीं है। कहा आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। कहा ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखमा। मैं आपके सामने हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे मुखमंडल को देख लीजिए। मैया यशोदा ने कहा हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कहा। अब मैया यशोदा ने साथी उठाया। भगवान सोच रहे हैं कि मैया के हाथ में यशोदा देख रही है, इसके मुख में पूरा नदी पहाड़ बड़े बड़े पर्वत ये सब कहाँ से दिखाई पड़ रहा है। मैया यशोदा भ्रमित हो गई। सोच रही है कि किम स्वप्न एतत् देव माया किम वा मदीयो पत दिखाई पड़ रहा। कहा ये अवस्था की बात होती है, नेत्र में कुछ कमी हो गई होगी, साफ करके देखो। आशीर्वाद दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, दुख का पान करूंगा। एक दिन दीपावली का सुंदर दिन था। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता से निर्ममंत स्वयं दधे। मैया का नियम था, इनके पास बहुत से नौकर थे, लेकिन भगवान के लिए मक्खन अपने हाथों से निकालती थी। कि मैया का नियम था और चाहिए भी यही। अगर कोई आपके घर में अतिथि आता है, ब्राह्मण आता है, तो उसकी सेवा अपने हाथ से करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा, अतिथि की सेवा, भगवान की सेवा अपने हाथों से करना चाहिए। राजा अम्बरीश की कथा मैंने बताया। अम्बरीश जी महाराज सम्राट थे, बहुत से नौकर थे, लेकिन सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो। भगवान के प्रसाद बनाने के लिए शक्ति स्वयं चलाते थे भगवान का प्रसाद बनाने के लिए। और एक दिन गर्मी से बिल्कुल परेशान थे, देखा पीछे से हवा आई, मुड़ करके देखा तो भगवान पीताम्बर से पंखा कर रहे। कहने का तात्पर्य कि भगवान के लिए प्रसाद मैया यशोदा स्वयं अपने हाथों से बनाती थी। मन से जो कवियों ने इनके लिए पद्य लिखे थे उसको गुनगुना रही थी मुख से, कर्म से भगवान के लिए दध का मंथन कर रही थी, और जब मन क्रम वचन तीनों से भगवान का ध्यान किया, भगवान उठ करके आए कि मथानी को पकड़ लिया। कहा मैया तुम्हारी साधना सफल हो गई। कहा बेटा क्या हुआ। कहा मैया हमको तो भूख लगी है। कहा मक्खन तो तैयार होने में कुछ समय है, एक काम करो तुम मेरा ही दूध पी लो। कहा ठीक है। अब भगवान मैया यशोदा का दूधपान करने लगे। कहा मैया कुछ पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछूं। कहा बेटा एक बात की क्या बात है, तो दो बात पूछ। मैया से भगवान ने कहा कि तुमको दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है, अर्थात मैं।
मैया यशोदा ने कहा बेटा तेरे सामने दूध क्या है? और भगवान की माया चूल्हे पे दूध रखी थी या दूध उफनने लगा। मैया यशोदा ने देखा कि दूध उफन रहा है और भगवान अभी दूध पी ही रहे थे कि अतिप्तावस्था में भगवान को उतार कर नीचे रखी और स्वयं दूध को उतारने चली गई। भगवान ने कहा बताइए, अभी अभी इन्होंने कहा कि बेटा तेरे सामने दूध क्या है, और दूध उतारने के लिए मुझको उठाकर नीचे पटक दिया। भगवान ने क्या किया कि जितनी मटकी रखी हुई थी सबको उठा करके पटका, सब फूट गई और मक्खन को लेकर के ओकल पर खड़े होकर बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। जब मैया यशोदा दूध उतार के आई, भगवान ने देखा कि अब तो निश्चित ही मार पड़ेगी। अब बालकों का स्वभाव है, पहले स्वयं गलती करेंगे और जब जान जाएंगी अब मार पड़ेगी तो रोना शुरू कर देंगे। भगवान रोना शुरू कर दिए। मैया यशोदा ने कहा आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अब जाकर के विश्वास हुआ कि जो गोपियां कहती थी बिल्कुल सही कहती थी, तुमने सबकी मटकी को फोड़ा है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आज मैंने देख लिया जो पुराने जमाने की मेरी मटकी थी सबको तुमने ठिकाने लगा दिया। आज मैं तुझको छोड़ने वाली नहीं। मैया ने डंडी उठाया और भगवान के पीछे पीछे आगे आगे भगवान भागते जा रहे हैं। देवता देख रहे हैं, देख लो अखंड ब्रह्मांड नायक ब्रह्म जो आज सबको बांधने वाला है, आज स्वयं भाग रहा है और माया पीछे से इसको पकड़ने के लिए चल रही है। ऐसे ब्रह्म का दर्शन कर लीजिए। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया रुक जाओ, नहीं तो पहले करना मारना मत। कहा ऐसी पूजा करूंगी कि छठी का दूध तेरी याद आ जाएगा। भगवान ने कहा, मैया यशोदा ने हाथ पकड़ा, लेकर जाने लगी। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा को दया आ गई कि बच्चा है, मारना ठीक नहीं। लेकिन सोचा कि अगर बिल्कुल भी दंड नहीं दूंगी तो ऐसे ही कुदंड होता जाएगा, इसलिए कुछ दंड तो देना चाहिए। मैया यशोदा ने क्या किया कि इनको बांधना शुरू कर दिया। कहा तुम ओखल पर खड़े होकर के मक्खन लुटा रहे थे, तुम्हारा साथी है, तो उसी ओखल में भगवान को बांधना शुरू कर दिया। जितनी बार मैया यशोदा बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग करती, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। दूसरी रस्सी जोड़ रही है, वो भी 2 अंगुल कम पड़ जा रही है। और भगवान ना तो किसी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ना सिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जा रही है। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? भगवान की कृपा और भक्त का परिश्रम। जब तक भक्त का परिश्रम नहीं होगा और भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान बंधन में बंधने वाले नहीं है। भगवान ने देखा कि मैया यशोदा वैसे हष्ट-पुष्ट है और थक गई, पसीना पसीना हो गया, अलंकार अस्त व्यस्त हो गए। भगवान को दया आई कि अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, प्रकट भये हरण भवगीरा। देखियो
आज भगवान ने बंधन में बंधना स्वीकार कर लिया, रस्सी से ओखल में बांध दिया पेट में, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो।